पुराणम द्वितीय स्कंध अध्याय प्रथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। वरीयानेस ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। यहाँ पर भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को संबोधन करते हुए कहते हैं कि नृप माने हे नृप, ते एस प्रश्न वरीयान कृतः। तुमने ये बहुत श्रेष्ठ प्रश्न किया है, क्योंकि ये लोक हित से जुड़ा हुआ है, संसार का कल्याण करने वाला ये प्रश्न है। आत्मवित्त सम्मत, आत्मवेत्ताओं का भी सम्मत है। और पुंसाम श्रोतव्यादिषु, पुरुषों को जो भी श्रोतव्य माने सुनना चाहिए, देखना चाहिए, कहना चाहिए, भजना चाहिए आदि पद से, उनमें यह परह माने श्रेष्ठ प्रश्न है। गुरुजी एक चीज बता दीजिए थोड़ा। कल जो बोल रहे थे ना, पुंसाम का मतलब चाहे पुरुष का मतलब केवल पुरुष ही नहीं, स्त्री आदि सब होते हैं, तो वो कैसे बता रहे थे, याद है? हाँ, मैंने क्या कहा होगा, पुंसाम वैसे पुं पद जो पुरुष का वाचक है, लेकिन शास्त्र में यहाँ ये है कि पुरुषों, अब यहाँ पर ये कहा है, हाँ, पुरुषों को सुनने का सबसे जो उत्कृष्ट वस्तु है पुरुषों के लिए, वह भगवान नाम ही है, भगवान गुणानुवाद ही है, ये कहा है। तो यहाँ पुरुष पद केवल पुरुष तक सीमित नहीं है, वो स्त्रियों का भी बोधक है और नपुंसक हैं, अगर उनमें सुनने समझने की शक्ति तो उनका भी बोधक है, हिजड़े जो होते हैं उनका भी है, ये मतलब है। ठीक जी। हाँ, तो अभी यहाँ आगे लिखते हैं इसकी व्याख्या में श्रीधर स्वामी। श्री गणेशाय नमः। द्वितीये तु दशाध्याये श्री भागवतमादितः उद्देश्य लक्षणोक्तिभ्याम संक्षेपेणोपवर्ण्यते। द्वितीय माने इस द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में जो 10 अध्याय हैं, उनको आदितः श्री भागवतम, आदि से लेकर के श्रीमद् भागवत को उपवर्ण्यते, वर्णित किया गया है। मतलब भागवत का वर्णन कैसे किया गया है? उद्देश्य और लक्षण की उक्ति से। उद्देश्य लक्षण उक्तिभ्याम माने श्रीमद् भागवत का क्या उद्देश्य है और क्या उसके लक्षण हैं। उद्देश्य और लक्षण पूर्वक आदि से श्रीमद् भागवत को 10 अध्यायों के द्वारा संक्षेप से वर्णित किया गया है। तत्र तु प्रथमे अध्याये, उसमें प्रथम अध्याय में कीर्तन श्रवण आदि के द्वारा स्थविष्ट माने भगवद रूप में मनसो धारणा, मन को लगाना, ये भगवान के स्थूल रूप में मन को लगाना, ये धारणा कही गई है। यन्नाम कीर्तनम दान तपो योगादि सत्फलम तम नित्यम परमानंदम हरिम नर नमस्मर। तो यहाँ पर कहते हैं यन्नाम कीर्तनम, जिन भगवान के नाम का कीर्तन, कथन या उच्चारण या गुणानुवाद, ये कब होता है संभव भगवान नाम का कीर्तन? ये दान तप योग आदि का सत्फल है, यानी ये अगर भगवान नाम का कीर्तन हो रहा है तो। तम नित्यम परमानंदम, ऐसे परमानंद स्वरूप नित्य उन पर हरि को, हे नर माने मनुष्य, नमः नमन कर और स्मरण कर। ठीक। उक्तः पूर्वोपोद्घातः सप्रसंगः सुखागमः राज्ञा पृष्ठम नृणाम कृत्यम अथाह सुख सन्मुनि। कहते हैं उक्तः पूर्वम, पहले तो उपोद्घात कहा गया है, उसकी भूमिका को कहा गया है सप्रसंग, और भगवान सुखदेव के आगमन को कहा गया है पूर्व में, पूर्व उसमें, हाँ अध्याय पूर्व स्कंद में। और राज्ञाम पृष्ठम नृणाम कृत्यम है ना, राज्ञा पृष्ठम, राजा के द्वारा पूछे गया, जो नृणाम माने मनुष्यों का क्या कृत्य माने कर्तव्य है,
उस बात को अथ माने अब यहाँ सुख सनमुनि सुखदेव जी अब कह रहे हैं। राज्ञ प्रश्नम अभिनंदती, राजा के प्रश्न का अभिनंदन करते हैं सुखदेव जी, इसीलिए कहते हैं कि वरीयान एसते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। त्वया पुंसाम श्रोतव्यादिषु मध्य, पुरुषों को जो श्रवण दर्शन आदि करना उनके मध्य में ये परमाने श्रेष्ठ गोचर होने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न वरीयान, ये तो लोकहितम, ये लोकहितकारी है, क्योंकि मोक्ष का हेतु है, ये कारण है। आत्मवेदाम मुक्तानाम च, आत्मवेदता मुक्तात्माओं का भी सम्मत यही प्रश्न है जो तुमने किया है। तत्र तावत स्वाभाविक क्रियाणाम अनर्थ हेतुत्वम वदन ब्रूहि, तो स्वाभाविक जो क्रिया हैं उनके अनर्थ हेतु को कहते हुए यहाँ पर कहा गया है। यद्वा विपर्ययम, अर्थात जो करना है आप उसे भी कहिए और उसके उल्टा, आगे कल कहा था ना, जो नहीं करना है उसको भी कहिए, क्या त्याज्य है क्या ग्राह्य है, ये भाव है। ये तो दूसरा श्लोक का कर रहे हैं। हाँ अच्छा एक हो गया इनका। हाँ, प्रथम श्लोक का इनका हो गया श्रीधर स्वामी, अब बंशीधर। चलो ये है। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, भगवान गणेश को प्रणाम है। वंदे हम पार्वती सूनुम सर्व विघ्नोप शांते, समग्र विघ्नों की शांति के लिए पार्वती नंदन गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। श्री गुरुं सर्वतो नत्वा आरंभे टीका मनोहराम, और सभी सदगुरुओं को मैं प्रणाम करके इस मनोहर टीका को लिख रहा हूँ। ऐसा बंशीधर जी अपना यहाँ से मंगलाचरण कर रहे हैं। महर्षि नाम समाजेयो राजानम च परीक्षितम, महर्षियों के समाज में या राजा परीक्षित को जो गंगा तट पर विराजमान थे उनका उद्धार करने के लिए सुखरूपेण केशव, सुखदेव के रूप में भगवान केशव ही पधारे हैं, कृष्ण ही आए हैं। समाजगाम माने सत्य शास्त्र के उपदेश के लिए स्वयं हरि ही वहाँ प्रकट हुए हैं सुखदेव के रूप में। तम वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ। अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए वो नंद सूनु जगत गुरु हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। नंद पुत्र, सूनु माने पुत्र, नंद पुत्र, नंद नंदन। अधुना द्वितीय स्कंद का प्रकाश किया जाता है। गिरम गुरुम च संध्याय श्रीधर स्वामिनम, तथा गिर माने वाणी माने सरस्वती का और गुरु का सम्यक ध्यान करके और श्रीधर स्वामी का ध्यान करके मैं इस टीका को लिख रहा हूँ। अत्र सुकागमन आह्लाद विस्मृत श्रेष्ठ प्रणति श्रीधराचार्यो अध्याय गणना पुरस्सरम व्याख्या तुमारभते। तो यहाँ पर सुखदेव जी के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हो गए हैं कौन? टीकाकार ये श्रीधराचार्य। इसलिए विस्मृत श्रेष्ठ प्रणति, अपने इष्ट को प्रणाम करना भी भूल गए और पहले सुखदेव जी की प्रशंसा करने लगे। बढ़िया ने सते प्रश्न, ये कह रहे हैं, ये समझ गए ना। श्रीधराचार्य अध्याय गणना करते हुए 10 अध्यायों में जो कहा गया है ना, तो वो उस वही जो है व्याख्या कर रहे हैं। द्वितीय तु नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, किसी वस्तु या पदार्थ के बारे में कुछ और विशेष उसके गुण धर्मों का वर्णन न करके केवल नाम मात्र कह देना उद्देश्य कहलाता है। अच्छा, उसे उद्देश्य अलग है, उद्देश्य अलग है। ये उद्देश्य है, उद्देश्य। वस्तु का संकीर्तन नाम मात्र से करना उद्देश्य है। ये आगे उद्देश्य आया था ना। जी जी हाँ। अच्छा, उद्देश्यत्व इत्युक्ते तालवोष्टपुट व्यापारेण उच्चारणम, माने मुख के द्वारा तालु और ओष्ट ये सब मिलते हैं तभी तो उच्चारण होगा शब्द का। ये संकीर्तन है। यहाँ वंश में यह वंशे पाठ्य माने दलद्वय विभाग जन्य चट चट शब्दे। कोई बांस है, वंश माने बांस है, उसको फाड़ दो तो चट चट की शब्द करेगा गुरु भाई। उसमें अति व्याप्ति वाण करने के लिए सम पद इसमें जोड़ा है। क्या जोड़ा है? सम पद को जोड़ा है। ये क्या है? काक रवे अति व्याप्ति वाणा है नाम पदम, ये आया है ना नाम। ये प्रथम अध्याय ये संकीर्तन आया ना, संकीर्तन आया ये नाम कीर्तनम है ना, ये आया है। अच्छा, नाम पद है। लक्षण वाक्य में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद है।
बंध्यात्मज में अतिव्याप्ति बयान करने के लिए पदार्थ पद है, इन्होंने पदार्थ लिखा है ना, क्योंकि वो जो है बंध्या का कोई पुत्र होता ही नहीं है, बंध्या पुत्र नाम का कोई पदार्थ है ही नहीं, कि है नहीं हो सकता है। असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। असाधारण क्या है, असाधारणता क्या है, तो लक्ष्यता का अवच्छेदक और समनीय तत्व, और लक्ष्यता का अवच्छेदक समनीय तत्व नाम है, और लक्ष्यता का अवच्छेदक व्याप्यत्व होते हुए लक्ष्यता अवच्छेदक का जो व्यापक है, जैसे गंधवत्वम पृथ्व्या लक्षणम, अब यहाँ लक्षण को कह रहे हैं, गंधवती होना पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है ना। तो ये लक्ष्य कौन है, पृथ्वी, और लक्ष्यता क्या है, पृथ्वी में लक्ष्यता का अवच्छेदक क्या है, पृथ्वीत्व, ठीक है ना जी। अवच्छेदक यहाँ धर्म को कहते हैं भैया, अवच्छेदक माने धर्म और अवच्छिन्न माने युक्त, ऐसा समझिएगा। जहां जहां गंधवत्व है तत्र तत्र पृथ्वीत्वम, जहां जहां आपको गंध कहीं दिखाई अनुभव होती है वहां पृथ्वी है। गंध में लक्ष्यता का अवच्छेदक व्याप्यत्व है, माने गंध व्याप्य है, ऐसा समझिएगा। एवं यत्र यत्र लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम, जहां लक्ष्यता का अवच्छेदक पृथ्वीत्व धर्म है वहां वहां गंध है। ऐसा करके गंध में लक्ष्यतावच्छेदक की व्यापकता भी है। ये व्याप्य का जो वचन है, व्यापकस्य ततः परम, व्यापक उससे परे है, इस उक्ति से गंधवत्व पृथ्वीत्वयोर व्याप्य व्यापकत्वम अनुसंधेयम। गंधवत्व तो व्याप्य है और पृथ्वी व्यापक है, ठीक है ना। व्याप्य अल्प देश वाला होता है और व्यापक अधिक देश में रहता है। तो एकदम हाँ, अब यहाँ पृथ्वी को क्या बताए हैं, व्यापक, और गंध हो गई व्याप्य। तो पृथ्वी अगर मान लीजिए व्यापक है तो सब जगह जहां जहां पृथ्वी वहां तो गंध है ही। हाँ तो है ही है, बिल्कुल उसमें है, लेकिन फिर भी पृथ्वी के ही सारे वो गंध रहता है ना। पृथ्वी में गंध के अलावा रूप भी है, स्पर्श भी है कि नहीं है, ये भी तो है। इस दृष्टि से इदम श्री भागवतम इति कथनम उद्देश्य असाधारण धर्मो अत्र सर्गादि दशकमेव, सर्गादि दशकम माने आदि 10 सर्ग, ये एवं न ज्ञेय, इतना ही नहीं समझना चाहिए। असाधारण धर्मो अत्र सर्गादि दशकमेव न ज्ञेय। सर्ग आदि जो अत्र सर्ग विसर्गश्च, आगे वंशो मनवंतराणी च, ये आएगा। अच्छा। ये 10 वहां पर कहे गए हैं। माने पुराण के लक्षण में कहा गया है कि जिसमें सर्ग भी हो विसर्ग भी हो। सर्ग का मतलब सृष्टि कैसे होती है ये वर्णन भी हो, विसर्ग माने प्रलय कैसे होता है ये भी वर्णन हो, तो वो सर्ग आदि 10 लक्षण हो गए। ये वर्णन जिसमें हो वो पुराण है, आप समझ गए ना। तो केवल उतना ही नहीं समझना चाहिए, अन्यत्रापि महापुराण में विद्यमान होने से। किंतु हयग्रीव ब्रह्म विद्यादिरेव तस्यैव असाधारण धर्मत्वात्। हयग्रीव ब्रह्म विद्या आदि ही उसके असाधारण हैं। केवल सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन ही नहीं है इसमें महापुराण में, किंतु हयग्रीव और ब्रह्म विद्या का बोध कराने, हयग्रीव से मतलब भगवान का अवतार है वो, अर्थात परमात्मा का साक्षात कराने वाला, ब्रह्म विद्या को देने वाला यह शास्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। यही असाधारण धर्म है। यद्यपि अत्र तन्नोक्तम, तथापि यद्यपि वहां वो नहीं कहा है तो भी बीजभूत भगवद उपदिष्ट चतुस्स श्लोक्याम, इस भागवत का बीज मूल क्या है, चतुस्स श्लोकी भागवत है। तद अस्त्येव वट कणिकायाम बट एव, बट के कण माने बीज में महान विशाल बरगद का वृक्ष विद्यमान है। अगर नहीं होता तो बरगद के बीज से कैसे प्रकट हो जाता। उसी तरह से तच्च श्री गुरु प्रसादम बिना, गुरु के प्रसाद के बिना वो दुर्गेय है, नहीं उसे समझ सकते। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य हिते कहता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मन, जिसकी देवता में जैसे पराभक्ति होती है वह ना, वैसे ही गुरुदेव में भी उसी तरह से जिसकी पराभक्ति होती है, उसी को ये कहे हुए अर्थ, उसी महात्मा के लिए सारे अर्थ प्रकाशित होते हैं। गुरु भक्ति के बिना संभव नहीं है, ये श्वेता स्वतर में कहा गया है। यथा भगवान एव वस्तुतः सद सचेत इत्यादि
हयग्रीव ब्रह्म विद्या में भी ये कहा गया है भगवान ही सद और सत सब कुछ हैं। ठीक है ना। जी। और आगे अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम, या ये चतुर्थ श्लोकी भागवत का श्लोक है। अहमेव आसमेव अग्रे, अग्रे माने सृष्टि के पहले, सृष्टि रचना से पहले एकमात्र मैं ब्रह्म ही था। अन्यत सत और असत माने स्थूल और सूक्ष्म कुछ भी नहीं था। नान्यद यद सद असत परम, और कुछ नहीं था। इससे यथा कथंचित सूची असूची, यथा कथित ब्रह्म की सूचना होती है। गायत्री जो है ब्रह्म विद्या रूप है। तेन माने आरंभोपसूच्यमेव, आरंभ में ये सूचित कर दिया गया है। यहाँ तो यथा कथंचित असूची, असूची माने सूचित कर दिया गया है। असूचित माने सूचित, असूची माने सूचित कर दिया गया है, कह दिया गया है। क्या कह दिया गया है? अहमेव आसम अग्रे, सृष्टि के पहले, अग्रे माने सृष्टि रचना से पहले प्रलय काल में केवल एकमात्र मैं ब्रह्म ही था। न अन्यद सद सद परम, अन्य स्थूल और सूक्ष्म जगत नहीं था। सत, सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म, कुछ नहीं था। ये है। तो इससे कथनचित सूचित कर दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन गायत्री ब्रह्म का रूप होने से, ब्रह्म विद्या का रूप होने से, तेन माने उसी गायत्री के द्वारा आरंभ इस भागवत का किया गया है। इति असूच्येव, यह भी सूचित किया गया है। गायत्री मंत्र से ही भागवत जी का प्रारंभ हुआ है। तम शब्देन वृत्रवधाद्यपि असूची, या तम शब्द के द्वारा वृत्रासुर के वध का भी सूचना दी गई है। तमसा त्वाष्ट्र मूर्तिना, क्योंकि उसको यहाँ पर तमस कहा गया है। त्वाष्ट्र, त्वष्टा का पुत्र। अच्छा। वृत्र, उसे जो है तमस पद से कहा गया है। त्वष्टा के पुत्र को त्वाष्ट्र, त्वाष्ट्र मूर्ति कहा गया है। वो तम रूप है। तमसा में और त्वाष्ट्र मूर्ति नाम तृतीया है। तम शब्द जो है वृत्र में प्रयुज्यमान होता है। वृत्र में, वृत्र माने वस्तुतः वृत्रासुर, वृत्रासुर में, हाँ। माने जो किसी को ढक ले, अंधकार ढकी तो लेता है। ऐसे ही वृत्र क्या है? ब्रिय वर्णे धातु से वृत्र बना है, जो किसी को ढक ले। अब ये ऐसे बादलों का वैदिक उपाख्यान आपको बता दें, ऐसे मेघों को वृत्र कहते हैं जिनके अंदर पानी रहता तो है लेकिन धरती पर एक बूंद नहीं टपकने देते, जो जल को अपने ही अंदर रोके रहते हैं। समझ गए ना। और बच्चे हल्ला मचाते हैं, मेघा सारे पानी दे, मेघा सारे पानी दे, और पानी की एक बूंद अंदर नहीं, नीचे नहीं आती, और उसमें पानी है। ऐसे मेघ का नाम वृत्र है। वो आवरण व्रिय वर्णे उनको रोके रहता है, वही वृत्रासुर है। जगत पीड़क, वर्षा नहीं होगी तो जगत पीड़ा होगी, उसी भाव में है। हाँ, तो वृत्र को इंद्र ने मारा। आप संक्षेप से आपको कही दें, हम थोड़ा बचा रहे थे। वृत्र क्या है? वह मेघ जो पानी की बूंद नीचे नहीं गिरने देता, पानी को अपने में रोका रहता है, वो वृत्र है। ब्रिय धातु से वृत्र बना है। और इंद्र यदि परमेश्वरीय धातु से इंद्र बना है, माने महान शक्तिशाली परमात्मा की शक्ति रूप जो बिजली है, इंद्र का वही वज्र है। और जब वो कड़कती है तो मेघ के पेट को फाड़ डालती है। अच्छा। और पानी नीचे गिरने लगता है। यही वृत्रासुर का वध है। आप समझ गए ना। इंद्र के द्वारा यही वृत्रासुर का वध है। इस संक्षेप में हमने आपको कही। ये वैदिक उपाख्यान के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वेद का ही यहाँ भागवती में भाष्य किया गया है ना। यही तो बोलते हैं ना, निगम कल्प तरु का फले से बोलते हैं ना, तो वही इसका है। दोनों की संगति एक होगी तब उसका फल होगा। और ऐसा नहीं है कि जो है वेद कुछ कह रहा है भागवत कुछ और कहे, तो फिर तो आम पर जो है बबूल का फल आ जाएगा, बबूल पर आम का फल आ जाएगा। वृत्रासुर जो है उसका भी वर्णन है। हाँ, वृत्रासुर का वर्णन है। उसको हम और विस्तार से फिर कहेंगे। आपको संक्षेप से बता दिया, आपको अभी बता दिया हमने। वृत्र की चर्चा आई तो हमने आपको बता दिया। फिर तमो राहु यथा अस्त्यपि न प्रतीयत। राहु है लेकिन उंगली करके आप, जैसे ये सूर्य ग्रह, ये चंद्र ग्रह, ये बुध ग्रह, ये गुरु ग्रह, ये शुक्र ग्रह दिखते हैं, आप उंगली करके नहीं बता सकते कि ये राहु है। अच्छा। है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तम माने राहु यथा अस्त्यपि, लेकिन न प्रतीयत।
इत्यनेन तद बधो ध्वनित, इससे उसका बध ध्वनित होता है, वो मार दिया उसको, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से काट दिया, ये ध्वनित होता है। अप्रतीतिर ही नष्टस्यैव वस्तुना, जब है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं हो रही है राहु की, तो बोले नष्ट हो गया है, तो कहां से हो जाएगी भाई, है ना। अप्रतीति जो होती है नष्ट वस्तु की होती है। भवती अलम अपूर्व विचारेण, इस नए विचार को हम यहीं समाप्त करते हैं। अल्पाक्षर बहुअर्था विधानम संक्षेप, छोटे अक्षरों में बहुत सारे अर्थ को कहना ही संक्षेप है। 10 अध्यायों में आदि पद से मनन आदि का ग्रहण है। पुनरागत स्मृति श्रीधरो, श्रीधरचार्य जी को पुनः याद आया। अच्छा। पुनरागत स्मृति श्रीधर मंगलम, वो वस्तु निर्देशात्मक मंगल का आचरण करते हैं। वस्तु मंगल 3 तरह के, हमने कभी आपसे कहा है नहीं कहा है, व्याकरण में है ना, शुरू में ही तो है। हाँ, क्या है? 3 प्रकार का मंगलाचरण है, वस्तु हाँ, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। तो यन नामेति दानम च तपश्च योगश्च आदि, दान तप योग आदि, अर्थात तीर्थ यात्रा है ना, यात्रा दे संयोग आदि योग आदि जो है, उनका जो श्रेष्ठ फल है वो यही है कि हम भगवान नाम का गुणानुवाद। गोकोटि दानम ग्रहणे सुखासी मकर प्रयागो, यदि कल्पवास यज्ञायोतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम स्मरणेन तुल्यम, पांडव गीता में कहा गया है भैया। करोड़ गाय दान का जो फल है, ग्रहण के समय काशी में जाने का जो फल है, और मकर संक्रांति आने पर प्रयाग में रह करके कल्पवास का जो फल है, और यज्ञायुत माने 10,000 यज्ञों का जो फल है, और सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान का जो फल है, इतना महान सोने का जो दान का जो फल है, वो गोविंद नाम स्मरण के ही तुल्य, उनसे बढ़कर नहीं है। पांडव गीता में हे नरेति स्वात्मानम अनुद्देश्य उक्तम तम नमः, अपने को उद्देश्य करके कह रहे हैं कि उसको नमस्कार करो, स्मरण करो। वर्णनीय अर्थ को मन में धारण करके तदर्थम अर्थांतर कल्पनम, इसको उपोद्घात कहते हैं। वर्णनीय विषय को, अर्थ को अपने मन में रख करके तदर्थम, उसके लिए अर्थांतर की कल्पना, किसी दूसरे रूप में उसको समझाना, इसे उपोद्घात कहते हैं। उपोद्घात रूप है। सुकश्चासौ सन मुनिश्च, सुखदेव जी को सत मुनि कहा गया, सुख सन मुनि। आदि पद से मंतव्य भी माने उसका मननाद भी है, करना चाहिए। श्रेष्ठ माने श्री कृष्ण हैं, वही गोचर माने विषय हैं, वही श्रेष्ठ गोचर हैं। श्रेष्ठ गोचर माने कृष्ण हैं। अपि में भगवान पीतः कृष्ण पांडु सुत प्रिय, यहाँ पर श्री कृष्ण ही है ना। स्वरतिम राजा ध्रियमाणाम श्रोतव्याद प्रश्ने नैव अंतकाले श्री कृष्ण एव, अंतकाल में सारा वर्णन करके भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण का निर्देश यहाँ पर किया गया है। तो ये राजा के अभिप्राय के अनंतर सुखदेव जी यहाँ पर कहते हैं कि वरीयाने सते प्रश्न, तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। तुमने पुरुषों को जो श्रोतव्य माने सुनने योग्य है, उनके मध्य में जो परम माने उत्कृष्ट जो है वो श्री कृष्ण की कथा रूप है। उसी अभिप्राय से ये परम प्रश्न आपका है, श्रेष्ठ है, वरीयान है। ये वर्ण आश्रम साधारण धर्म प्रश्न है, माने सभी वर्णों में, सभी आश्रमों में इसका भगवान नाम का जप आप कर सकते हैं। स्वाश्रम और धर्म प्रश्नो वर्तर, अपने आश्रम और अपने धर्म का प्रश्न और भी श्रेष्ठ है, वर्तर है, तो भी निष्काम होने से उसके आचरण का प्रश्न वर्तम है, निष्काम भाव से अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवद विषयक प्रश्न तो वरीयान है, वो चतुर्थ कोटि में है। कहाँ तक है ये? हाँ, यहाँ तक। चलो कर देते हैं। या ईयसुन प्रत्यय हुआ है, यह माने तरप और तमोप और ईयसुन होते हैं ना, द्विवचन विभज्योपपदे तरव ईयसुनऊ, ये इससे प्रत्यय हुआ है, ईयसुन प्रत्यय हुआ है। यह प्रश्नोपि, जो प्रश्न जो है श्रोतव्य माने सुनने योग्य जो भी हैं, उन प्रश्नों में श्रवण आदि में परम पुरुषार्थ इससे सिद्ध होता है। सर्वावतार
के सर्वावतारावतारी प्रश्नेभ्य, सभी अवतार के अवतारी भगवान कृष्ण ही हैं। अवतारी मुख्य मूल अवतारी वही हैं, ये परम महान हैं। वो लोक हितकारी प्रश्न है। तुम तो तथा भूत श्री कृष्णैक निर्बद्ध प्रेमत्वात्, तुम्हारी एकमात्र प्रीति भगवान श्री कृष्ण चंद्र में ही है, इसलिए कृतार्थ ही हो। तदुक्तम, वो कहा है, वैयासके रीति वचस तत्व निश्चय मात्मन उपधार्य मतिम कृष्ण औत्तरेय सतीम व्यधात। वैयासके माने व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी के वचन को सुन करके उसने आत्म तत्व का निश्चय किया परीक्षित ने, और अपनी मति को भगवान कृष्ण में लगा करके औत्तरेय माने उत्तरानंदन, उत्तरा के पुत्र औत्तरेय ने अपनी सती मति को, सती विशेषण मति का है, अपनी सुंदर मति को भगवान कृष्ण में लगा दिया। सती माने विद्यमान जो कृष्ण में मति है उसको विशेष रूप से और धारण कर लिया। एतदेव, इसी को व्यक्त करते हैं, हरेर अद्भुत वीर्यस्य कथा लोक सुमंगला कथय सुमहाभाग यथाहम अखिलात्मनि कृष्णे निवेश निस्संगम मनस्त्यक्षे कलेवरम। इसका अर्थ है भगवान के पराक्रम बड़े अद्भुत हैं, उनकी कथा लोक को का मंगल करने वाली है। हे महाभाग, यथा अहम अखिलात्मनि, मैं उस अखिलात्मा कृष्ण में निसंग भाव से अपने मन को निवेश करके अपने शरीर का त्याग करूं, वह कृपा, वह उपदेश मुझे दीजिए, परीक्षित कह रहे हैं। इस प्रकार कथितो वस्तु विंसार इत्यादि ऊपर आगे कहा गया। इसके अनंतर सम्यक व्यवसिता बुद्धि, उसकी बुद्धि ने निश्चय कर लिया। पूर्व मया नानावतारादि कथा भी अभिनंदितस्यापि या श्रीमद वसुदेव नंदनस्यैव कथायाम नैष्ठिकी स्थायी रूप रतिर्जाता। नाना अवतारों की कथाओं के द्वारा भी भगवान वासुदेव में ही, नंदनंदन में ही दृढ़ प्रीति हो, निष्ठा हो, स्थायी रूप से रति हो जाए। यह जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि को सम्यक व्यवसाय वाली माने परम रस विदग्धा, परम रस की कुशल, विदग्ध माने निपुण कहा जाता है। यदवा यह प्रश्नो भी, जो प्रश्न श्रोतव्य माने सुनने योग्य, कहने योग्य आदि में, परह यस्य प्रश्नस्य श्रवणादौ, जिस प्रश्न का सुनना वो परम पुरुषार्थ रूप है। विश्वनाथ कहते हैं पूर्व स्कंद के अंत में, ततः पृच्छामि संसिद्धिम, मुझे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी मैं ये पूछ रहा हूँ। पुरुषस्य यत् कृत्यम, पुरुष को क्या कर्म करना चाहिए। इन वाक्यों के द्वारा सम्यक सिद्धि कौन है और साधन क्या है, उसमें भी क्या श्रवण के योग्य है, क्या जप के योग्य है, किंग तथैव, और क्या अश्रव्य और अजप्य है, क्या नहीं सुनना चाहिए, किसका जप नहीं करना चाहिए। ये राजा के प्रश्न का अभिनंदन वहाँ किया है। इसलिए यह प्रश्न वरीयान माने श्रेष्ठ है, जो तुमने किया है, लोक का हित करने वाला यह प्रश्न है। ठीक है ना जी। आत्मविदाम येषाम युष्मत् सभोपविष्टानाम, आपकी सभा में बैठे हुए जो भी आत्मज्ञानी है उनका भी सम्मत यही प्रश्न है। इसी अर्थ से इनका येषाम अत्र आगमनात्, ये यहाँ पर आए हैं, ऋषि मुनि आए हुए हैं। यत श्रोतव्यादि जो हैं, सुनने योग्य जो भी है, उसमें सत्पुरुषों का प्रश्न भी सुना जाता है, उसका कीर्तन किया जाता है और स्मरण किया जाता है। इसलिए श्रोतव्यादि प्रश्नों के मध्य में जो प्रश्न है वो इतो अन्यस्य उत्कृष्टस्य अभावात सर्वांतिम, इससे उत्कृष्ट प्रश्न और कुछ नहीं हो सकता, यही इसका भाव है, सबसे अंतिम यही है। इसी प्रश्न को सुन करके, कथन करके, स्मरण करके पुमांस माने पुरुष सर्वतोप्यत कृतार्था भवंती, सभी से कृतार्थ हो जाते हैं। ठीक है ना। पुनः इस प्रश्न के उत्तर में मया दत्तम श्रुत्वा, मेरे दे हुए उत्तर को सुन करके तुम कृतार्थ हो जाओगे, भविष्यति भविष्यसि इति भाव हो जाओगे। इत्थम एव आग्रे, ऐसे आगे कहा गया है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन पुनाति ही है। वासुदेव कथा विषयक जो प्रश्न है, भगवान की कथाओं से संबंधित जो प्रश्न है, वो 3 पुरुषों को पवित्र करता है। एक तो वक्ता को, एक पृच्छक माने पूछने वाले को, और एक श्रोताओं को। जैसे तत्पाद सलिलम, जैसे भगवान के चरण का जल गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है। नृपेति लोक हित करणे नैव, लोक हित करने से ही वो नृपत्व है, सत्स्यतीति भाव। इसलिए
मतलब वो लोक हितकारी हैं, इसलिए उनको नृप संबोधन किया गया है। माने नृ माने मनुष्यों का, माने पालन करने वाला, नृन पाति इति नृपः, मनुष्यों का पालन, लोक मंगल करने से परीक्षित के लिए नृप का संबोधन किया है। ये